Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is subject, verb, concord. Concord का means क्या है? Subject और verb agreement. अब क्या agreement है subject और verb का कि verb कैसे change होता है according to the number and person of the subject. कि सब्जेक्ट के कितने पर्सन हैं, कितने नंबर्स के, उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करते हैं वर्ब. तो इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह से हम चेंज करेंगे वर्ब को अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो यही हम पढ़ेंगे बच्चों कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट है, किस बात के लिए वर्ब एग्री है, हाउ टू चेंज according to the subject, according to the number and person of the subject. Clear? तो दोनों के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट किया गया. जैसे दो पार्टी डील करती है किसी भी जो है, चाहे बिजनेस हो तो डील करते हैं, सेम जो है यहाँ पे दोनों ने एग्रीमेंट किया है. अब कैसे चेंज करना है, लेट्स सी. ए वर्ब मस्ट एग्री. डेफिनेशन देखते हैं बच्चों. ए वर्ब A verb must agree with its number and person. वर्ब एग्री करता है नंबर और पर्सन. किसके नंबर और पर्सन? सब्जेक्ट के. इन अदर वर्ड्स द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में क्या होते हैं बच्चों? तीन चीजें. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. बट यहाँ पे हम किसके एग्रीमेंट की बात करें? सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट करें. तो वर्ब कैसे हम चेंज करते हैं, किस बात के लिए एग्री हुआ है? विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. क्लियर? तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है. इस सब्जेक्ट को देखना है कि उसके नंबर कितने हैं, कौन सा पर्सन यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चेंज करना है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बच्चों? 2 डॉग्स है. कितने हैं? 2 डॉग्स. मोर देन 1. तो वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे? वर्ब को भी हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल. तो क्या यूज करेंगे? 2 डॉग्स आर सिटिंग ऑन द ग्रास. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बच्चों? 1 डॉग है, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होगा हमारा? सिंगुलर. तो 1 डॉग इज सिटिंग ऑन द ग्रास. क्लियर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने किसको चेंज करा? वर्ब को. यही एग्रीमेंट है वर्ब का कि वो कैसे चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के नंबर्स, पर्सन के अकॉर्डिंग हमने क्या चेंज करा? वर्ब का. यहाँ पे 2 डॉग्स थे तो हमने वर्ब क्या चेंज यूज करा? आर. यहाँ पे हमारे क्या है बच्चों? सब्जेक्ट क्या हमारा? सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब को यूज करा. क्लियर बच्चों? तो डेफिनेशन क्या है? ए वर्ब मस्ट एग्री या द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एग्रीज विद द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. उस सेंटेंस में कितने नंबर हैं, कितना पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हम किसको चेंज करेंगे? वर्ब. अब हम अकॉर्डिंग टू नंबर कैसे चेंज करते हैं? लेट्स सी. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. नंबर्स की बात करते हैं कि 1 है या 2 है या 3 है या सिंगुलर है या प्लूरल है, नंबर की बात करेंगे. तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब. क्या है बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट नीड सिंगुलर वर्ब. तो ये पॉइंट्स हैं, आप इनको लर्न करें. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल इज प्लेइंग. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों? द गर्ल इज प्लेइंग. द गर्ल क्या है बच्चों आपका? सिंगुलर. इज प्लेइंग सिंगुलर.
सब्जेक्ट, नंबर्स हमने देखा यहाँ पे क्या है, 1 सिंगुलर, इज प्लेइंग क्या है आपका, सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली द गर्ल्स, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द बॉय हैज गॉन, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हैव गॉन। ही लाइक्स स्वीट, सिंगुलर है, राइट, तो सिंगुलर हमने वर्ब यूज करा। दे लाइक स्वीट, तो हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या चेंज करा, वर्ब। क्लियर, तो यही एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब का। अब देखते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सबको पता है फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, तो कैसे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेट्स सी। द रूल्स रिगार्डिंग द पर्सन आर एज फॉलो। द फर्स्ट पर्सन, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो माइंड से स्किप कर जाती हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। चाहे हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगुलर है, चाहे हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन है, ये वाला एग्जांपल आप इसमें यूज करें तो इट्स बेटर। क्लियर, क्योंकि ही क्या हमारा थर्ड पर्सन है। क्लियर, थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सिंगुलर प्लूरल तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई, इसमें क्या आएगा आपका, वी। क्लियर, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हमने क्या यूज करा यहाँ पे, लाइक। वी क्या है हमारा, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो हमने क्या यूज करा यहाँ पे, लाइक। तो दोनों के साथ हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर, नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली अगर हम सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो भी हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चों आपका, यू, सिंगुलर वर्ब। क्लियर बच्चों, यू सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है, तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। तो यू के साथ हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब, यू लाइक दिस सीनरी। द थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, ही लाइक स्वीट, ही लाइक स्वीट, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सिंगुलर क्या होता है बच्चों, ही शी इट। ही शी इट, तो सिंगुलर है ये आपका। प्लूरल में देखते हैं क्या होता है बच्चों, तो सिंगुलर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल थर्ड वर्ब, प्लूरल थर्ड पर्सन, दैट इज योर दे। तो क्या होगा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब, जैसे यहाँ पे भी है, दे लाइक स्वीट, दे लाइक स्वीट, तो ये एग्जाम्पल किसका है हमारा, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब,
थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा है, तो सिंगुलर और प्लूरल, अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं थर्ड पर्सन के लिए। क्लियर? तो थर्ड पर्सन प्लूरल टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पर्सन, दे इज योर थर्ड पर्सन, हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट, हम क्या यूज करेंगे उसके साथ, सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो हाउ टू चेंज, अगर हम पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हाउ टू यूज प्लूरल, सॉरी हाउ टू यूज वर्ब, और क्या एग्रीमेंट है दोनों का, कि अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल अगर हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, तो वर्ब कैसा होगा आपका, सिंगुलर। अगर हम सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू को यूज करेंगे, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल थर्ड पर्सन दे को अगर हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, तो वर्ब क्या होगा हमारा, प्लूरल होगा। यही एग्रीमेंट है वर्ब का किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने देखा अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, हाउ टू चेंज वर्ब, या उसका एग्रीमेंट क्या है सब्जेक्ट के साथ, अगर पर्सन की बात करेंगे या नंबर्स की बात करेंगे। क्लियर? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। When we use an uncountable noun as the subject of a verb, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑनेस्टी है, क्या ऑनेस्टी को आप चेंज कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। फील कर सकते हैं या हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जैसे हमारे यहाँ क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते। राइट? वी यूज ए सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब को हम यूज करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड है फियर, उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। फियर बिगन्स टू हॉन्ट हिम, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन, ये क्या है आपके, अनकाउंटेबल नाउन है, और उनके साथ हमने क्या यूज करा, सिंगुलर वर्ब को यूज करा। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब पहले हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर में देखते हैं, लेट्स सी द पिक्चर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब क्या एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे कितनी कैट है, एक कैट है और एक बॉल है। राइट? सब्जेक्ट क्या है, द कैट, एक कैट है। राइट? पर्टिकुलर यहाँ पे एक कैट की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेट आर्टिकल द कैट प्लेज विद द बॉल, तो किसके साथ खेलती है, बॉल के साथ खेलती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ब कैसा होगा आपका, सिंगुलर। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द कैट्स, कैट्स क्या है, मोर देन वन, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट। वर्ब भी कैसा है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। क्लियर? तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो टू कैट्स हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द कैट्स, प्लूरल, द कैट्स प्ले विद द बॉल। तो प्ले क्या है आपका, प्लूरल वर्ब, प्लूरल के साथ हम प्लूरल यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। When we use a singular noun as the subject of a verb, we use a singular verb. अब नाउन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब,
प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब को हम यहाँ पे यूज करेंगे. लेट्स सी द एग्जांपल. द मून. मून कितने हैं बच्चों? यूनिक है, एक है, राइट. तो हमने क्या लिखा है? द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई. तो ये क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. द सन इज अबाउट टू सेट. अब ये पास्ट में लिखा है, ये प्रेजेंट में लिखा है, बट वॉज और इज के आपके सिंगुलर. द चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन क्या है बच्चों? प्लूरल. प्लूरल नाउन. चिल्ड्रन वर स्विमिंग. अगर प्रेजेंट में लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चों? आर स्विमिंग. द चिल्ड्रन आर स्विमिंग. द फार्मर्स वर प्लॉइंग. अगर हम एक फार्मर की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? या प्रेजेंट की बात करेंगे और फार्मर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द फार्मर्स आर प्लॉइंग. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब. क्लियर? और सिंगुलर नाउन क्या है आपका? द मून. सिंगुलर वर्ब क्या है आपका? वॉज. द सन. सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब. सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? द चिल्ड्रन. चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है बच्चों? चिल्ड्रन. तो क्या हो गया ये? प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब. प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब. सिमिलरली द फार्मर. प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब. तो इस तरह से आपको लर्न करना है. द चिल्ड्रन वर, द फार्मर्स वर, सिमिलरली द मून वॉज, द सन इज. तो अभी आपको याद आ गया कि अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हमें वर्ब को ही यूज करना. ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब इन काउंटेबल नाउन. इफ योर सब्जेक्ट इज अनकाउंटेबल नाउन. अगर आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है. क्लियर? अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब. अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब को आपको यूज करना है. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन, वन ऑफ. अगर कहीं पे भी किसी सेंटेंस में आता है, जैसे हम कहते हैं ना, वन ऑफ द बॉयज इन द क्लास, वन ऑफ द बॉयज. अब हम क्या लिख रहे हैं? जहां वन ऑफ आएगा तो आपको ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन. वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स. क्लियर? तो जहां पे भी आपका वन ऑफ आएगा तो ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब. वन ऑफ प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हमने? वन ऑफ प्लस क्या आया यहाँ पे? गर्ल्स. गर्ल्स क्या आपका? प्लूरल हमने यहाँ पे नाउन को यूज करा है. वन ऑफ द स्टूडेंट्स. वन ऑफ के साथ क्या यूज करा हमने? स्टूडेंट्स, प्लूरल. वन ऑफ द बर्ड्स. क्लियर? वन ऑफ प्लस प्लूरल, वन ऑफ प्लस स्टूडेंट्स, वन ऑफ प्लस बर्ड्स, वन ऑफ द बॉयज. राइट? तो वन ऑफ जहां पे भी आएगा यू हैव टू यूज, क्या यूज करना है आपको? प्लूरल वर्ब. क्लियर बच्चों? तो हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से अनकाउंटेबल नाउन होता है, किस तरह से हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन चेंज करते हैं अपने वर्ब को, या वर्ब किस तरह से उसका एक एग्रीमेंट है सब्जेक्ट के साथ,
कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन है तो हमें सिंगुलर यूज करना है, सेकंड पर्सन है तो सिंगुलर यूज करना है, बट थर्ड पर्सन अगर हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को यूज करना है। सिमिलरली अगर पर्सन देखने हमें एक है तो किस तरह से यूज करना है, या प्लूरल है तो प्लूरल नाउन को किस तरह से यूज करना है। सेम है अगर हमारा सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज अनकाउंटेबल तो आपको क्या यूज करना है बच्चों, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। सिमिलरली अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर आपको क्या यूज करना है, वर्ब। अगर आपका प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। वन ऑफ करके अगर कोई सेंटेंस है, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, अगर ये बोलेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट इट मीन्स इट इज रॉन्ग। क्या बोलना है आपको, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्यों कहा है हमने कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से हम क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं। क्लियर। तो हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट प्लूरल नाउन, और यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर सिंगुलर प्लस सिंगुलर वर्ब। क्लियर। प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर कि किस तरह से वन ऑफ द प्लूरल नाउन आएगा उसके साथ, बट आपको वर्ब क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ द स्टूडेंट्स was playing, one of the girls was singing या is singing, प्रेजेंट और पास्ट के अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। अगर मैं was कह रही हूँ तो पास्ट हो गया, is बोलूंगी तो सिंगुलर। तो वन ऑफ द गर्ल्स was singing, one of the students was talking, one of the birds was chirping। It means हम कितनों की बात कर रहे हैं, ओनली वन ऑफ द ग्रुप। क्लियर। कि बहुत सारे हैं उसमें से एक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की बात करेंगे, या वन ऑफ द गर्ल्स हैं तो एक है सब्जेक्ट तो हमारा एक ही वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लॉन्ग सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों, जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट मे बी ऑफ वन वर्ड, मे बी ऑफ मोर देन वन वर्ड, कई वर्ड्स का भी हो सकता है उसमें। क्लियर। तो व्हेन अ क्लॉज और ए लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट लंबा है, लॉन्ग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वी हैव टू बी केयरफुल टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट। तो आपको किस तरह से वर्ब को यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे, तो ये क्या हमारा पूरा सब्जेक्ट है। आर क्या है आपका, वर्ब है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, द चेयर्स विच आई बॉट यस्टरडे, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, बट सब्जेक्ट में हमारा जो मेन क्या है, चेयर्स, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, आर वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए बच्चों, डिफरेंस देखें दोनों में, द वुमेन, वुमेन तो कितना है, सिंगुलर है। द वुमेन whom I met in the market, कि वो जो है वुमेन जिससे मैं मार्केट में मिला, was my friend sister, वो कौन थी, मेरी फ्रेंड की सिस्टर थी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्ब हमारा लॉन्ग है, बट सब्जेक्ट हमारा लॉन्ग है, बट द वुमेन, एक वुमेन की बात कर रहे हैं हम, whom I met in the market was
सिंगुलर, यहाँ पे हमने क्या यूज करा, प्लूरल, क्योंकि चेयर्स है, दैट इज वाई। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अगर द चेयर होती, द चेयर विच आई बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली, तब हम क्या यूज करते बच्चों, इज। द वुमेन, अगर यहाँ पे होता प्लूरल होता है, मी एन होता, तो क्या होता बच्चों, वर माई फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड की हो सकता है दो हैं तो क्या आएगा, फ्रेंड सिस्टर, आप कुछ भी कह सकते हो। तो सिंगुलर है द वुमेन, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज। प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, व। द चेयर्स है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, प्लूरल। अगर एक होता है द चेयर तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, इज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको सब्जेक्ट देखना है कि कहाँ तक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, इंट्रोडक्टरी देयर। द वर्ब हैज टू एग्री, तो यहाँ पे हम पूरा वही पढ़ें कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट है। द वर्ब हैज टू एग्री विद देयर रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज द इंट्रोडक्टरी देयर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। Clear? There will be followed by a singular verb. If the real subject is plural, then there will be followed by a plural verb. अब यहाँ पे देखते हैं, let's see the example. इस सेंटेंस में क्या, there is no chair in the room. अब मेन सब्जेक्ट क्या है, चेयर। अब चेयर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे, देयर के साथ इज। यहाँ पे हमारा क्या है, चेयर्स, प्लूरल है, मोर देन वन, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर चेयर। अगर हमारा मेन वर्ब क्या है, हमारा सॉरी मेन सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो देयर के बाद हम क्या यूज करेंगे, देयर फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। देयर आर नो चेयर्स इन द रूम, देयर आर 50 बॉयज, मोर देन वन, प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे, देयर से। तो ये आपको देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल। देयर इज वन गर्ल इन द क्लास, हम क्या यूज करेंगे, इज। तो अगर देयर इंट्रोडक्टरी, क्यों इंट्रोडक्टरी, क्योंकि देयर हमें बता रहा है कि देयर इज नो चेयर इन द रूम, कि रूम के अंदर कोई भी चेयर नहीं है। तो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल को यूज करेंगे। टू और मोर नाउन्स, कई बार बच्चे जो हैं कंफ्यूज करते हैं कि सब्जेक्ट में अगर दो या दो से ज्यादा हमारे नाउन आते हैं तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है या प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो हमेशा माइंड में रहते हैं कि हमें क्या यूज करना है। तो व्हेन टू और मोर नाउन्स फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, अ प्लूरल वर्ब इज यूज, राइट। जैसे हम कहेंगे कि आपने बोला कि सतीश एंड हिज सिस्टर, तो हम क्या यूज करेंगे, हैव गॉन, प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग, प्लूरल यूज करेंगे, इज मीटिंग नहीं आएगा। क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर टू और मोर नाउन होंगे तो आपको क्या यूज करना है, प्लूरल। सतीश एंड हिज सिस्टर हैव, प्लूरल हो गया बच्चों। माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर, क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। क्लियर। तो किस सेंस में हमने देखा यहाँ पे, टू बॉयज आर स्टैंडिंग टुगेदर, तो ये भी एक एग्रीमेंट है। और वन बॉय इज स्टैंडिंग अलोन, ये हमने पहले देखा कि नंबर के अकॉर्डिंग, कि किस तरह से नंबर के अकॉर्डिंग हम वर्ब को चेंज करते हैं, और यही एग्रीमेंट है किसका, वर्ब का सब्जेक्ट के साथ। हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, या अगर हमारा सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है तो किस तरह से हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना है, या हमारा सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट में या प्लूरल नाउन है, तो हाउ टू यूज द वर्ब, यही एग्रीमेंट है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस देखे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर टू और मोर है या वन ऑफ द स्टूडेंट्स है तो आपको क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, डिस्टेंस वेट की अगर बात करते हैं तो हमें कैसे यूज करना है, फॉर डिस्टेंस वेट हाइट और अमाउंट्स ऑफ मनी।
वी यूज ए सिंगुलर वर्ब इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, राइट, बट किसके केस में? डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट ऑफ मनी। डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट, तो हमें क्या यूज करना है बच्चों? सिंगुलर वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हम मनी की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट अ स्मॉल सम। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे 10,000 रुपीज आर नॉट या 5,000 रुपीज आर नॉट। क्या लिखेंगे आप? 10,000 रुपीज इज नॉट या 5 रुपीज नॉट इज नॉट अ स्मॉल सम। 3 किलोमीटर्स, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, चाहे 3 किलोमीटर्स है, 4 किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर्स है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो सिंपल सा क्या है कि सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी हमें क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली 500 फीट above sea level is not a great height। तो तीनों केसेस में, चाहे डिस्टेंस है, चाहे वेट है, चाहे हाइट है, चाहे अमाउंट है, हमें क्या यूज करना है? सिंगुलर वर्ब। तो एक ये जहाँ पे हमें प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप लोग जो है घर में जरूर जाके रिवाइज करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो माइंड में नहीं रहती और हम गलती करते हैं। क्लियर बच्चों? रिवाइज द टॉपिक एट होम, और अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।